Hello everyone, welcome to all in Engineers Career Point, Chandigarh. My name is Manish Singh and today I am going to discuss with you our first worksheet for HPPSC and HPSC A exam. That is strength of material. This is descriptive sheet. तो इसमें दोस्तों मैंने लगभग अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं जो लगभग न्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जैसे एसपी अगर मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो सिलेबस उन्होंने दिया है कंप्लीट गेट का सिलेबस दिया है एज इट इज़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल लगभग गेट एग्जाम या फिर ईएसी एग्जाम जैसा ही होगा। ईएसी थोड़ा सा कम होगा और गेट से भी थोड़ा कम लेवल का होगा, बट पैटर्न समवॉट वैसा ही होने वाला है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन देखिए, कुछ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्या न्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले से ही शेयर कर दूँ कि ये जो सीट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सीट हमारी टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके ज्वाइन करो और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। करेक्ट। पहला इन्फॉर्मेशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये कि HPPSC का ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रनिंग है और इसीलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वर्कशीट लेके आया हूँ कि हम किस तरीके से हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी प्री और मेंस दोनों के लिए, थोड़ी बहुत मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। करेक्ट। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सोल्यूशन कैसे लिखना है, राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, इससे रिलेटेड भी ऑलरेडी मैं लेक्चर्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कुछ आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस जिनके डिटेल सोल्यूशंस कैसे लिखने हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, तो उनको भी आप जाके देख सकते हो और वो सारे लेक्चर्स योर पेड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हैं। करेक्ट। तो चले देखते हैं फिर वन बाई वन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो देन यू कैन सी हियर दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू शियर स्ट्रेन। करेक्ट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। करेक्ट। कहीं ना कहीं हम शियर स्ट्रेन को यहाँ पे छोड़ देते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं और इवन प्रीवियस कई एग्जाम्स में पहले आते भी नहीं थे। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, मैंने लास्ट 3 to 4 ईयर्स में देखे हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके ईएससी में भी पूछे गए और गेट एग्जाम में पूछे गए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है क्वेश्चन। करेक्ट। ये क्वेश्चन कहाँ से है, शियर स्ट्रेन से है। करेक्ट। तो इसको सॉल्व करना है और मैं यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके के मैंने कवर किया और क्यों किए हैं। करेक्ट। और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और जो मेरी लाइव क्लासेस है उसमें मैं इन सबको डिस्कस भी करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस को। अगेन दिस इज फ्रॉम शियर स्ट्रेन, यू कैन सी हियर and now you can see here this question belongs to elastic properties। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने कोशिश किया कि इंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को 50 क्वेश्चन में बाउंड कर दिया जाए। करेक्ट। सारा सिलेबस ही कवर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ज़्यादा क्वेश्चन हमें अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस क्वेश्चन, 50 के आसपास, 50-55 क्वेश्चन के आसपास अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ है इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, बार्स इन सीरीज का प्रॉब्लम है। करेक्ट। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनको विद इन 1 मिनट हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको टाइम सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इजिली इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज फ्रॉम बार्स इन पैरेलल। उसके बाद ये भी बार्स इन पैरेलल क्वेश्चन है। करेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों तो एक ही क्वेश्चन में मैं एंटायर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रखने की कोशिश किया हूँ जिसपे जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से यहाँ पे रिवाइज हो जाने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रेन अगेन, दिस इज फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई इलास्टिक स्ट्रेन निकालो, प्लास्टिक स्ट्रेन कैलकुलेट करो, स्ट्रेन एनर्जी बताओ क्या आएगा, रेजिलियंस कितनी आती है, टफनेस कितनी आती है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्वेश्चन है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ईएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लगभग 5 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है, गेट में 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम के लिए, इवन कन्वेंशनल प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसको आपको जरूर देखना चाहिए किससे सॉल्व करना है। करेक्ट। अगेन दिस इज फ्रॉम मैक्सिमम स्ट्रेस स्ट्रेन, दिस इज ऑल्सो बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस का पार्ट है, शियर स्ट्रेस एनालिसिस का क्वेश्चन है।
करेक्ट। तो यहाँ पे बेंडिंग और शियर दोनों को ही कवर किया है। कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें जो मैंने देखा, इवन सीजीपीडीएम का जो क्वेश्चन पेपर है, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसको क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं तो वहां पे भी काफी क्वेश्चन वो पूछे गए थे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। इवन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी क्वेश्चन देखा तो वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो ये जो सीट है ये सीजीपीडीएम, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी एग्जाम में अपियर होने वाले हो, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, किसी भी एग्जाम का हो, उन सब के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये कंप्लीट पैकेज है 50 क्वेश्चन। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन एग्जांपल, ये आपका फिर से आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बेस्ड है, लीवर का प्रॉब्लम है। करेक्ट। ये भी अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मोहर सर्कल, यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्ट्रेस स्ट्रेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के कंसेप्ट को यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। और थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन, एकदम न्यू क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पे पूछा कि द नॉर्मल स्ट्रेस एट द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ। करेक्ट। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इमीडिएटली क्वेश्चन आप देखोगे और फिर हिट करोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। इज इट राइट। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन का प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे थे जानबूझ के, यहाँ पे स्टूडेंट रोसेट्स का भी प्रॉब्लम रखा है। मैंने आपको कहा ना कि मैं सब कुछ कवर करूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, एंटायर सिलेबस। यहाँ पे स्ट्रेन का है, स्ट्रेन मोर सर्कल का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है, इस तरह यहाँ से आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होता है। करेक्ट। अगेन दिस इज फ्रॉम स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम स्ट्रेस, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्या आएगा। इज इट राइट। तो यहाँ पे लगभग मैंने हर तरीके के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। शियर स्ट्रेस का प्रॉब्लम भी देख लो यहाँ पे। करेक्ट है। यहाँ पे शाफ्ट का प्रॉब्लम है, बीम का प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे बीम में जो लोडिंग है वो आपका एक्स का फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन दिया हुआ है। इज इट राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है दोस्तों। करेक्ट। तो ये वर्कशीट के बारे में हो गया। और लास्ट में मैं अनाउंसमेंट आपको कर दूं, बता दूं कि ऑलरेडी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसमें 120 प्लस वैकेंसीज आई हुई है, और उसमें से 108 वैकेंसीज सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 9 वैकेंसीज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो चलिए मैकेनिकल और सिविल, और स्पेशली सिविल एग्जाम के सिविल इंजीनियर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और इवन मैं अगर बात करूं तो इसमें जो प्री होता है और मेंस होता है, प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं और 10 क्वेश्चन ही आते हैं जो जीएस के आते हैं, जिसमें हरियाणा और वर्ड जीएस का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे दोस्तों किसी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू हो, उत्तराखंड हो, आसपास की जितने भी स्टेट्स हैं, अगर ये स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सभी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 57 पोस्ट के आसपास है, जो कि मोर देन इनफ है। काफ़ी पोस्ट होती है, 57 तो बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है, जिसमें कुछ स्टेट के लोग ही इसमें अपेयर होते हैं। करेक्ट है। तो आप सभी एलिजिबल हो इसके लिए, तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड मॉडल ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है दोस्तों, और वो 9 दिसंबर 2023 इसी मंथ से वो ऑलरेडी रन हो रहा है, जिसमें 2 सब्जेक्ट पैरेलली चल भी रहे हैं, और एक सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है जो ऑलरेडी मैं उसको कवर कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 चैप्टर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो आप देरी मत करो, टाइम से स्टार्ट करो, प्रिपरेशन टाइम बहुत कम है। स्टेट एग्जाम का हमें कुछ नहीं पता है कि कब एग्जाम हो जाएगा। हम अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं कि 3 to 4 मंथ में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट प्री का तो कंप्लीट कर देंगे। मेंस का प्रिपरेशन, मेंस को भी ऑलरेडी ऑल्दो हम कवर कर रहे हैं साथ में, लेकिन मेंस की प्रैक्टिस हम और बेहतर तरीके से करेंगे जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे। करेक्ट है दोस्तों। तो योर पीडिया टीम जो है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट की जो टीम है, दोनों ही टीम आपके प्री मेंस इंटरव्यू हर स्टेप में हम आपका सपोर्ट करने वाले हैं। बस आप अपना सपोर्ट करने स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। करेक्ट है। और अभी तक आपने मॉड्यूल नहीं लिया, फटाफट ज्वाइन करो और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत प्रीशियस होता है। करेक्ट। तो चलिए यहाँ पे फिर इस सेशन को मैं एंड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।